नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में। यहाँ पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूँ। आज का चैप्टर है स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज और ये इंडियन पॉलिटी का लेक्चर नंबर 17 है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले कम से कम 3 से 4 बार इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देख कर जाएं, जिससे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएं। तो इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द कैपिटल ऑफ विच स्टेट हैज़ नॉट बीन रीनेम्ड आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस राज्य की राजधानी का नाम नहीं बदला गया? आपके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी वेस्ट बंगाल, सी केरला या डी आंध्र प्रदेश। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड। तो जो तमिलनाडु थी, इसकी पहले जो राजधानी थी मद्रास थी, उसको बदल के इसका नाम चेन्नई किया गया। उसके बाद वेस्ट बंगाल था, उसकी राजधानी पहले कलकत्ता थी, उसको बदल के कोलकाता किया गया। महाराष्ट्र की पहली राजधानी बॉम्बे थी, उसका बदल के नाम मुंबई किया गया। पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी थी, बाद में इसे चेंज करके पुडुचेरी किया गया। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु थी, फिर इसका नाम बदल करके इसको बंगलुरु किया गया, बेंगलोर से बंगलुरु किया गया। केरला का त्रिवेंद्रम था, बाद में इसका नाम बदल के तिरुवनंतपुरम किया गया था। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी का नाम नहीं बदला गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली इज एन। दिल्ली क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए स्टेट, बी यूनियन टेरिटरी, सी ऑटोनोमस काउंसिल या डी नन ऑफ द अबव। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, by which constitutional amendment Delhi was given the status of national capital region? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? आपके ऑप्शन से ए 67th, बी 69th, सी 68th या डी 70। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये कब पारित हुआ था? ये 1991 में पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 69। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच इन टर्म्स ऑफ द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक रेगुलेशन फॉर सर्टेन यूनियन टेरिटरीज अंडर आर्टिकल 240 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 240 के तहत कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए 241 ए अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड है, बी 241 बी लक्षद्वीप से रिलेटेड है, सी 241 सी पुडुचेरी से रिलेटेड है या डी 241 डी दमन एंड दीव से रिलेटेड है। तो हमें क्या बताना है कि इसमें कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो बताइए चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 241 सी पुडुचेरी, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। 241 ए अंडमान और निकोबार बिल्कुल सही मिलाया गया है, 241 बी लक्षद्वीप से रिलेटेड है, 241 डी दमन एंड दीव से रिलेटेड है। अब देखो इसमें क्या हुआ था कि कुछ नया अमेंडमेंट भी हुआ है। तो सन 2019 में दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी में किया गया था। तो जो आर्टिकल 241 डी था उसको रिपील्ड कर दिया गया है। ठीक है, तो अब जो नया जो आया है उसके अनुसार क्या होगा? 241 ए जो होगा वो अंडमान और निकोबार आइलैंड के लिए हो जाएगा, 241 बी जो होगा वो लक्षद्वीप के लिए हो जाएगा,
दादरा एंड नगर हवेली के लिए 241C हो जाएगा, दमन एंड दीव 241D, डी पुराना जो था कि दमन एंड दीव 241D, और जो आर्टिकल 241E है वो किस रिलेट करता है, वो पुडुचेरी से रिलेट करता है। तो जो 241C है ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, पुडुचेरी किस रिलेटेड है, 241E से। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपके ऑप्शन है ए, गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बी, दीव इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खंबात, दीव खंबात की खाड़ी में एक द्वीप है। सी, अंडमान दमन एंड दीव वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय द 56th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के 56वें संशोधन द्वारा दमन और दीव को गोवा से अलग कर दिया गया। या डी, दादरा नगर हवेली वर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954, दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अधीन थे। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये हमें बताना है। बताइए पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट किया कीजिए कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो जो ये ऑप्शन डी है, दादरा नगर हवेली वॉर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दादरा और नगर हवेली को ऑक्युपाई किसने किया था, पोर्चुगीज ने ऑक्युपाई किया था। ठीक है, और 1954 तक यहाँ पर इसका शासन था। तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, सिक्किम बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया अंडर, सिक्किम भारत का एक राज्य किसके अंतर्गत बन गया? आपके ऑप्शन से ए, 38th अमेंडमेंट, बी, 32nd अमेंडमेंट, सी, 35th अमेंडमेंट, या डी, 40th अमेंडमेंट। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 35th अमेंडमेंट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सिक्किम कौन सा राज्य बना था? यह 22वां राज्य बना था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following constitutional amendment integrated Sikkim as a full-fledged state of the Indian Union? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य के रूप में एकीकृत किया? आपके ऑप्शन से ए, 34th, बी, 35th, सी, 36th, या डी, 37। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो सिक्किम था वो 22वां स्टेट बना था। ठीक है, आफ्टर 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। ठीक है, ये याद रखिएगा कि 1975 में 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो सिक्किम है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अ सेपरेट वनांचल स्टेट कार्व्ड आउट ऑफ बिहार कैन बी मेड पॉसिबल बाय, बिहार से अलग होकर एक अलग वनांचल राज्य किसके द्वारा संभव बनाया जा सकता है? आपके ऑप्शन से ए, पासिंग द लेजिस्लेशन इन स्टेट असेंबली, राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, बी, पासिंग द ऑर्डिनेंस बाय द गवर्नर, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करके, सी, कंप्लीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटीज, संवैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करके, या डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि क्या होता है, द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट हैज बीन गिवन टू द पार्लियामेंट। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी हमें सेपरेशन करना होता है, किसी टेरिटरी से दूसरा स्टेट बनाया जाता है, तो पार्लियामेंट के हाथ में होता है। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 3 के थ्रू। ठीक है, तो तीसरे आर्टिकल के थ्रू ही हम किसी दूसरे स्टेट से एक नए स्टेट को कार्व आउट कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द अबव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following is the correct chronological order of the formation of the following state as full state of the Indian Union? भारतीय संघ के पूर्ण राज्यों के रूप में निम्नलिखित राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम क्रम कौन सा है?
तो इसमें ऑप्शंस में क्या क्या है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और हरियाणा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम देखते हैं इनका फॉर्मेशन स्टेट कब है। तो देखिए नागालैंड कब बना था, 1963 में बना था। हरियाणा कब बना था, 1966 में बना था। सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या हो जाएगा, नागालैंड आएगा, फिर हरियाणा आएगा, फिर सिक्किम आएगा और फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following is the correct chronological order of the formation of the following Indian state? Uses the code given below to select the correct answer. छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और सिक्किम। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो सिक्किम था वो 1975 में बना था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 1987 में, छत्तीसगढ़ 2000 में और झारखंड भी 2000 में बना था। और किससे सेपरेट हुआ था, बिहार से। झारखंड को बिहार से सेपरेट किया गया था। सिक्किम 1975, अरुणाचल प्रदेश 1987 और झारखंड, छत्तीसगढ़ 2000 और झारखंड भी 2000। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 4, फिर 2, फिर 1 एंड 3। 4 2 1 3। अब देखिए 4 2 1 3 किस में है, ऑप्शन बी में है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, दसे का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर डिड द स्टेट झारखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस? झारखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? आपके ऑप्शन से ए 1988, बी 1999, सी 2000 या डी 2001। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2000। ठीक है, झारखंड कब आया था, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, झारखंड का स्टेटहुड कब मनाया जाता है, 15 नवंबर 2000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, छत्तीसगढ़ स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन? छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। आपके ऑप्शन से ए 1 नवंबर 2000, बी 9 नवंबर 2000, सी 10 नवंबर 2000 या डी 1 जनवरी 2000। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड स्टेट वॉज क्रिएटेड इन? उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? आपके ऑप्शन से ए इन द ईयर 1999, बी द ईयर 2000, सी द ईयर 2001, डी द ईयर 2002। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द ईयर 2000। ठीक है, और हम कब इसको मनाते हैं, 9 नवंबर 2000 को स्टेट ऑफ उत्तराखंड फॉर्म हुआ था और एज ए 27th स्टेट इसको बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये उत्तराखंड पीसी में पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द फॉलोइंग स्टेट वर क्रिएटेड आफ्टर 1960, अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। पहला हरियाणा, दूसरा सिक्किम, तीसरा नागालैंड, चौथा मेघालय। चूज योर आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। निम्नलिखित राज्य 1960 के बाद बनाए गए थे, उन्हें उनके गठन के आरोही कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। पहला हरियाणा, दूसरा सिक्किम, तीसरा नागालैंड, चौथा मेघालय। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नागालैंड का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1963 में। उसके बाद से हरियाणा का हुआ था 1966 में, मेघालय का हुआ था 1972 में और सिक्किम को हुआ था 1975 में। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि नागालैंड का फॉर्मेशन हुआ था 1963 में, याद रखिएगा। हरियाणा का 1966 में, मेघालय का 1972 में और सिक्किम का 1975 में। तो इस तरीके से जो सबसे पहले आएगा वो आएगा ऑप्शन 3, फिर 1, फिर 4 और 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 देखिए किस में है, ऑप्शन सी में है, 3 1 4 2। तो 14वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
15. Identify the correct chronological order in which the following states were created in India from the code given below. पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा सिक्किम। नीचे दिए गए कोड से उस सही कालानुक्रम को पहचाने जिसमें भारत में निम्नलिखित राज्य बनाए गए थे। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा सिक्किम। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग भी मेरे साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। आंध्र प्रदेश 1953 में बना था, हरियाणा 1966 में बना था, हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था और सिक्किम 1975 में बना था। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। आंध्र प्रदेश 1953, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971 और सिक्किम 1975। तो 15वें का आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4। 1, 3, 2, 4 किस में है? देखिए ऑप्शन बी में है। 1, 3, 2, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। Consider the formation of following state and arrange them in chronological order. पहला गोवा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा झारखंड और चौथा हरियाणा। Select the correct answer from the code given below. निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार करें और इन्हें कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पहला गोवा, दूसरा तेलंगाना, चौथा झारखंड, तीसरा झारखंड और चौथा हरियाणा। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सबसे पहले देखते हैं हरियाणा का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1966 में। गोवा का हुआ था 1987 में। झारखंड का हुआ था 2000 में और तेलंगाना का हुआ था 2014 में। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। हरियाणा का हुआ था 1966 में, गोवा का 1987 में, झारखंड का 2000 में और तेलंगाना का 2014 में। तो इस तरीके से जो इसका आंसर क्या होगा? पहले होगा चौथा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा। चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा। बताइए कि ये किस में है? ऑप्शन बी में है। बी देखिए, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर इज। निम्नलिखित राज्यों के गठन का आरोही क्रम में सही क्रम है। आपके ऑप्शन से नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कब कब इनका फॉर्मेशन हुआ था। तो नागालैंड का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। मेघालय का हुआ था 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम का हुआ था 16 मई 1975 का। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 का। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। नागालैंड का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1963 में। उसके बाद से मेघालय का 21 जनवरी 1972, सिक्किम का 16 मई 1975 और अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987। तो इस तरीके से सबसे पहले नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अभी स्टेट है और इनका ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस आपको बताना है। नागालैंड, झारखंड, तेलंगाना और सिक्किम। ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इसका मिलान करें हम लोग। चलिए, तो जो नागालैंड था, ये आपको 10 सेकंड में दूं, आप लोग मिलान करके कमेंट करें। बताइए क्या आंसर होगा इसका। नागालैंड का है 1963, झारखंड का 2000, तेलंगाना का 2014 और सिक्किम का 1975। ठीक है, फिर से बोलूं मैं। नागालैंड का 1963 या 62, झारखंड का 2000, तेलंगाना का 2014 और सिक्किम का 1975। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 2143। 2143 क्या है? ऑप्शन बी। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर
19. The correct sequence of the formation of the following state in descending order is. निम्नलिखित राज्यों के गठन का अवरोही क्रम में सही क्रम है। ऑप्शन में क्या क्या है? महाराष्ट्र है, राजस्थान है और हरियाणा है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? राजस्थान 1958 में इसका हुआ था, उसके बाद से महाराष्ट्र 1960 में और फिर हरियाणा 1966 में। सबसे पहले राजस्थान 1958, फिर महाराष्ट्र 1916 और हरियाणा 1966। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1948? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रांत 1948 में बनाया गया था? आपके ऑप्शन से ए वेस्ट बंगाल, बी असम, सी पंजाब या डी हिमाचल प्रदेश। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को 1948 में एज अ प्रोविंस बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। बिहार एज एन इंडियन स्टेट वॉज फॉर्म्ड इन। भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन से ए 1911, बी 1912, सी 1936 या डी 2000। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 22 मार्च 1912 को बिहार का फॉर्मेशन हुआ था। तो बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है? पहला, द स्टेट ऑफ मैसूर वॉज रीनेम्ड एज तमिलनाडु। मैसूर का राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। बी, गोवा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम दमन एंड दीव। गोवा को दमन और दीव से अलग कर दिया गया। तीसरा, द स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज स्प्लिट इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र। बॉम्बे राज्य को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। या चौथा, हिमाचल प्रदेश वॉज प्रीवियसली इन द लिस्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में था। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। द ULFA उल्फा एक्सट्रीमिस्ट आर रिलेटेड टू विच स्टेट? उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित हैं? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब या डी जम्मू एंड कश्मीर। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए असम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। पीपल्स वॉर ग्रुप अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड इन। पीपल्स वॉर ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस ए त्रिपुरा, बी असम, सी नागालैंड या डी आंध्र प्रदेश। तो 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट इज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कावेरी नदी जल विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किस किस के बीच में है कावेरी वाटर डिस्प्यूट? तो ये कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला के बीच में है। ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो आज की हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर ICS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।